वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास डीआई का डिस्कशन करेंगे। देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पेपर में 20 नंबर का डीआई आएगा जो कि काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है आपके मेरिट को बेहतर बनाने में। अब 20 क्वेश्चन डीआई के रहेंगे, आप 20 नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से बेहतर हैं तब। तो डीआई के प्रश्नों को कैसे टैकल करेंगे इसमें हम लोग ये सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम में अब जितना दिन बचा हुआ है उतने दिनों में अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अगस्त तक ऑफर चल रहा है। अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर डिस्काउंट, आपको याद रखना है सभी कैपिटल लेटर में कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर डिस्काउंट। ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 80% का ऑफ मिलेगा। तो आप इन कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके, या फिर ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पर एक तालिका दिया गया, इस तालिका में ये मतलब समय बताया गया जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और यहाँ पर राम, श्याम, दीपक और रमन है, ये वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं। आपको इस तालिका को पढ़ना है ध्यान से और जो प्रश्न पूछा जाएगा वही बताना है। अब देखिए प्रश्न क्या है कि फरवरी में राम द्वारा की गई वस्तु की खरीदारी और अप्रैल में दीपक द्वारा की गई वस्तु की खरीदारी का अनुपात। देखिए फरवरी में राम, तो फरवरी ये रहा, फरवरी में राम ने 35 वस्तुएं खरीदी, तो 35 हो गया। और इसके बाद बोला जा रहा है कि अप्रैल में दीपक, देखिए अप्रैल ये है और दीपक ये है, दीपक ने 45 वस्तु खरीदा है, तो इसका अनुपात बताना है। 5 से काट दीजिएगा, 7:9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया बी। देखिए कितने आसानी से आप प्रश्नों को बना पाएंगे, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न दिया है, जनवरी में रमन द्वारा खरीदी गई वस्तु जो खरीदारी की गई और अप्रैल में दीपक द्वारा खरीदी गई वस्तु का कितना प्रतिशत था। देखिए जनवरी में रमन और अप्रैल में दीपक, तो देख लेते हैं जनवरी में रमन। देखिए जनवरी में रमन ने कितना खरीदा है, रमन ने 20 खरीदा है, और अप्रैल में दीपक ने कितना खरीदा है, 45 खरीदा। देखिए जनवरी में रमन ने खरीदा है 20 और अप्रैल में दीपक ने खरीदा है 45। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा दीजिएगा, गुणा कराएंगे। देखिए 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 400 भागे 9, ठीक। 9 चौका 36, फिर 4 बचेगा, 9 चौका 36, तो 44.44% बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर बन गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, तीसरा दिया, राम, दीपक और रमन द्वारा क्रमशः जनवरी, फरवरी और अप्रैल में की गई वस्तुओं की खरीदारी का औसत क्या है। देखिए यहाँ पर क्रमशः शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर ये शब्द नहीं रहता तो सबकी बात करते, लेकिन अब पता है क्या देखेंगे, श्याम के लिए जनवरी देखेंगे, दीपक के लिए फरवरी देखेंगे, और यहाँ पर जो है रमन के लिए अप्रैल देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किसने कितनी कितनी वस्तु खरीदी। देखिए श्याम के जनवरी का अगर देखेंगे तो देखिए श्याम का जनवरी में 45 है ना, दीपक का फरवरी में 48 है, और रमन का अप्रैल में 40 है। देखिए 40 और 45 95, 95 में जब आप 48 जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा, देखिए 95 और 90 और 40, 130, और 130 में 13, 143, तो ये 143 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो कुल वस्तु खरीदे गए कितने खरीदे गए, 143 और बटे में 3, तो 143 बटे में 3 भाग कर लीजिएगा, है ना। रुकिए एक बार जोड़ लेते, 40, 45 और 48, 8 5 13 और 4 जब 133 आएगा। दोस्तों माफ कीजिएगा, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ, 133 भागे 3, तो 133 भागे 3 कितना आ जाएगा। देखिए 3 चौका 12, 3 चौका 12, 10.33, 44.33, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया एक अगली तालिका दी गई, इस तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। किसी बैंक के कर्मचारी ABCD और उनके 6 महीनों के वेतन के बारे में दिया हुआ है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून वेतन है, ये महीना है, और यहाँ पे वेतन दिया है ABCD का। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो जो प्रश्न पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न क्या पूछा गया, पहला प्रश्न है कि जनवरी महीने में कर्मचारी B का वेतन
कर्मचारी ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए जनवरी में बी का वेतन है 7,000 और ए का वेतन है 5,000। देखिए ए का वेतन है 5 और बी का वेतन है 7। आपसे पूछा जा रहा है कि बी का वेतन कितना ज़्यादा है। देखिए बी का वेतन 2 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा दीजिएगा। आंसर आएगा 40%, जो कि ऑप्शन सी में, तो इसका उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। यहाँ पर दिया किस कर्मचारी के वेतन में हर महीने में लगातार वृद्धि हुई। देखिए ए बी सी डी 4 लोग हैं, किसके वेतन में लगातार वृद्धि हुई, तो लगातार वृद्धि देखिए ए की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 6500 हो गया, 6800 हो गया, 72, लेकिन यहाँ पे घट गया तो ये उत्तर नहीं आएगा। बी में देखिए 75, 82, 77, यहाँ पर घट गया तो ये भी उत्तर में नहीं आएगा। अगर सी में देखेंगे, देखिए 93, 97, 92, यहाँ पर घट गया तो ये उत्तर नहीं होगा, तो डी ही बनेगा। 11,000, 12,200, 12,500, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। डी के सैलरी में लगातार वृद्धि होता रहे, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कर्मचारी सी का सभी महीनों का औसत वेतन और कर्मचारी बी के सभी महीनों का औसत वेतन के मध्य लगभग कितना अंतर है। देखिए बी का एवरेज निकालना है और सी का एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, बी के सभी वेतन को जोड़ लेंगे, ठीक, ये करेंगे। इसके बाद सी के सभी वेतन को जोड़ लेंगे और इसका अंतर निकालेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसका स्मार्ट अप्रोच पता है क्या है, जैसे बी और सी है, देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर 2000 का डिफरेंस है, 2000, ठीक। यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का है, 75 में आप देखेंगे तो 1800 का डिफरेंस है, ठीक, 1800 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पर देखिएगा कितने का है, ये आप देखिएगा 1500 का डिफरेंस है ना। इन दोनों के अंतर को देखा जा रहा है, 1500 का डिफरेंस है ना। यहाँ पर देखिएगा ये कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1500 का डिफरेंस है, ठीक। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 1500 का डिफरेंस है और अगला जो है ये 1700 का डिफरेंस है। तो देखिए पूरा अंतर है, अंतर कितने का हो गया, देखिए 2000, 1800, 1500, 1500, 1500, 1700, तो 2000 एक किनारे। फिर देखिए 15 तियाँ 45, ये इतना आ गया। फिर इसके बाद 18 और 17, 18 और 17 कितना होता है, 17 18 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, तो ये 35 हो गया, ठीक। तो ये आपका हो गया 8 और 2 10,000, 10,000 है। और ये कितने महीने का वेतन है, ये आपके 6 महीने का वेतन है। तो इसमें भाग कर लेंगे, जब भाग करेंगे 10,000 में 6 से, तो 6 1 का 6, 4 बचे, 6 6 का 36 आ गया, लगभग फिर ये 1600 के आसपास आएगा, 1666 67 के आसपास आएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1666 इसमें दिया, तो ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए एक तरीका ये था कि आप डायरेक्ट अंतर निकाल करके जोड़कर उनका एवरेज ले लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाता, तो इसीलिए हम लोगों ने ऐसे किया। प्रश्न संख्या 14 दिया है, कर्मचारी डी के पहले 3 महीने के वेतन का औसत कर्मचारी सी के जनवरी महीने के वेतन से कितना अधिक है। देखिए डी के पहले 3 महीने का औसत लेना है और सी के जनवरी का लेना है। देखिए डी के पहले 3 महीने की बात कीजिए, डी यहाँ पर है, देखिए ये थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं ताकि चीज़ों को सॉल्व किया जा सके। रुकिए, यहाँ पर ये इरेज हो गया पूरा। देखिए डी के पहले 3 महीने की बात कीजिए, तो डी के पहले 3 महीने की बात आप देख लीजिए, ये रहा, इसका एवरेज निकालना है। तो 11,000, 12,200 और 12,500, तो 12 12 24, 24,700 और 11, देखिए 24,700 और प्लस 11,000, तो आप इसको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 35,700। एवरेज निकालना है तो 3 से भाग दे दीजिएगा, 11 तियाँ 33 और 11,900, ये इसका एवरेज आ गया। और सी के जनवरी की बात करेंगे तो ये जनवरी का 9,000 है, तो आंसर जब 9,000 को यहाँ से घटाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2900 रुपये। इनमें जो डिफरेंस है कितने का है, 2900 का है, तो ऑप्शन में जो 2900 ऑप्शन है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए यहाँ पर दिया कि एक तालिका और दिया गया है, 5 सेल्समैन है और उनके द्वारा अर्जित कमीशन दिखाया गया है। देखिए ए बी सी डी ई 5 अलग अलग सेल्समैन है और 2015 16 17 18 19 20 में इनका कमीशन है और लास्ट में जोड़कर भी दे दिया गया। तो अब ये प्रश्न क्या पूछा गया, पहला प्रश्न यहाँ पर है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। देखिए सी की बात करेंगे, कौन सा ऐसा महीना है जिसमें इसका जो या वर्ष है, वर्ष की बात है, अधिकतम वृद्धि। देखिए सी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 26,200 से इसकी जो वृद्धि हुई है 27,800, मतलब पहली वृद्धि है लगभग ये 1600 की वृद्धि है, ठीक, पहली बार। दूसरी बार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वृद्धि है 27,800 से 28,200 हो गया, तो ये लगभग 400 की वृद्धि है दूसरे वर्ष, ठीक। अब देखिए तीसरे वर्ष की अगर अच्छा ये चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट तीसरे वर्ष की अगर बात करेंगे 28,200 से 29,100 हो गया। 29,100 होने का मतलब कितने की वृद्धि, ये 900 की वृद्धि है।
चौथे वर्ष अगर देखेंगे तो ये इसमें वृद्धि है 300 की, और पांचवें वर्ष देखेंगे 600 की। तो एक चीज समझिएगा, जब संख्या ही कम है तो परसेंटेज 100% कम आएगा। तो 1600 की वृद्धि कहाँ पर हुई है? ये 2016 में हुआ है, तो 2016 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? 2018 में ना जो बी का कमीशन है वो सबका कितना परसेंट है ये बताना है। तो 2018 को देखिएगा, ये 2018 ये रहा, है ना। सबका कमीशन है 1,46,960 रुपए, और बी का कमीशन है 28,000। तो देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे, 28 हो जाएगा 28,000 और बटे 14,000, 1,46,960, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 करेंगे, 0 से 0 कट गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा? अगर 10% की बात होता तो ये लगभग 14,600 आता, मतलब 20% से थोड़ा सा कम होगा। तो 20% से थोड़ा सा कम, ऑप्शन देखिए यहाँ पे 19.05 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक करिए ही नहीं, क्योंकि सब काफ़ी बड़ा है। किस वर्ष में किस सेल्समैन का डी में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि को दर्शाता है? देखिए कौन ऐसा जिसका जो 2018 में कमीशन है 15 की तुलना में उच्चतम वृद्धि हुआ है? तो 15 की तुलना में उच्चतम वृद्धि 18 में किसके साथ हुआ है? तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए 15 ये रहा, 18 ये रहा। देखिए यहाँ पर वृद्धि देखेंगे 27,350 से 29,800 का हुआ है, यहाँ पर 26,000। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कीजिएगा और सही उत्तर जो होगा कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, देखिए दी गई तालिका, इसमें 5 मैच है, ABCD 4 खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा बनाए गए रनों का विवरण दिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पांचों मैचों में सचिन और धोनी द्वारा बनाए गए कुल रनों का अंतर कितना है? तो इन सबको देखिए, सचिन और धोनी की बात किया जा रहा है। अब एक तरीका क्या है, देखिए तरीका ये है कि आप इन सबको जोड़कर डिफरेंस लीजिए। पहला तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये कि आप डायरेक्ट डिफरेंस लेके अंतिम में उसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 95 का डिफरेंस है, यहाँ पर सचिन 95 प्लस में, ठीक, सचिन। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सचिन जो प्लस में, कितने प्लस में 3, और ये 73 प्लस में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सचिन 13 प्लस में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो धोनी प्लस में आ गया, मतलब यहाँ से माइनस कर लिया जाएगा 104, धोनी इतने आगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से माइनस कर लिया जाता है, धोनी आगे हैं कितने, यहाँ पर ये 8 आगे हैं, ठीक। तो देखिए 108, 104 और 108, 112 हो जाएगा। तो इसमें से 112 घटा देना है। 95 और 13, 100, देखिए 95 और 13 अगर जोड़ेंगे तो आपको 108 मिलेगा, यहाँ पर -4 आएगा, 69 इसका आंसर आएगा। आप चीज़ों को कैलकुलेट कीजिएगा, 69 आएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, सभी मैचों को मिलाकर सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से? देखिए सभी को मिला दीजिएगा, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए? तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा रन की बात की जा रही है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, देखिए सहवाग तो पहले ही रेस से बाहर है भाई, क्योंकि ये सब सेंचुरी मार रहे हैं, और सहवाग देखिए 63, 36, 45, 19। देखिए आप तुलना करिए ना, इन चारों में अगर आप देखेंगे, इन चारों में सबसे आगे कौन है? सबसे आगे यहाँ पर धोनी है। फिर इन चारों में देखिए सबसे आगे धोनी है ना। इन चारों में अगर देखेंगे तो सबसे आगे सचिन है। इन चारों में अगर देखेंगे सबसे आगे सचिन है, और फिर से सबसे आगे सचिन है। मतलब इन दोनों का तो नंबर ही नहीं आया भाई। तो जब इन लोगों का नंबर ही नहीं आया तो ये रेस से वैसे ही बाहर हो गए। आप जोड़ कर भी चेक कर सकते हैं, असली जो लड़ाई है ये किस में? धोनी और सचिन में। अब देखिए सचिन ने धोनी से ज़्यादा रन बनाए, तो सचिन ही इसका आंसर हो जाएगा। आप बिना चेक किए भी प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। सबसे अधिक रन किस मैच में बनाए गए? ए में, बी में, सी में, डी में। तो इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा रन किस मैच में बने। तो सबसे ज़्यादा रन किस मैच में बने, अब यहाँ पर आपको रनों को जोड़ना है। देखिए सबसे ज़्यादा रन मतलब आप इन सबको जोड़ना, फिर इन सबको जोड़ना, फिर इन सबको जोड़ना, इसको जोड़िएगा और यहाँ पर इसको जोड़िएगा। तो अब ई वाले मैच की बात करो, देखो ई वाला मैच तो फिर भाई ये छोटा छोटा स्कोर है ना, देखो 44 है, फिर यहाँ पर 52 है, 27 है। तो ई वाले मैच में तो बनेगा नहीं, ठीक। ई वाला पहले ही रेस से बाहर हो गया। दूसरे की बात करें, अब यहाँ पर देखिए आप जोड़ लीजिएगा, 6, 5, 11 और 3, 14, 4 है। इसके बाद 14, 4, 18, 18 और 6, 24, 24 और 7, 24 और 8 जोड़ लीजिएगा सीधा, 24 और 8, 32, 324 रन बने। यहाँ पर देखिएगा 5, 2, 7 और 5, 12, 6, 18, एक हासिल है ना। यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 1, 10, 10, 5, 15 और 6, 21, ठीक, इतना ही बना। नेक्स्ट इसमें देखिएगा, देखिए 6, 3, 9 और ऐसे देखिए सीधा 80, 8, 7, 15, 150, 190 और 270 के आसपास, यहाँ पर 270, 280 के आसपास है। इसको देखिएगा, देखिए ये
19 और 9, 19 9 28, 28 1 29, 29 और 4, 29 और 4 कितना 33 है। देखिए 330 यहीं से आ गया। तो अब आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी मतलब जो डी वाला मैच है इसी में सबसे ज्यादा रन बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन मैच ये डी। अगला प्रश्न है, सहवाग द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप सारे डी देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद है कि चीजें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने यूपी पीसीएस को टारगेट किया है तो और साथियों यूपी ट्रिपल एससी के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।